राजधानी जयपुर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का जन्मदिन प्रदेश को कांग्रेस कार्यालय में धूमधाम के साथ मनाया गया। जिला अध्यक्ष आर तिवारी ने गोविंद सिंह डोटासरा का केक काटा और उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा की लंबी उम्र की कामना की। साथ ही उन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि बीजेपी लड़ाने का काम करती है और हम मोहब्बत फैलाने का काम करते हैं। साथ ही उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर कहा कि डोटासरा बेहतरीन प्रदेश अध्यक्ष हैं जो विपक्ष में रहते हुए भी सत्ता की ईंट से ईंट बजाने का काम करते हैं और बीजेपी को घेरने का काम करते हैं। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी एवं जयपुर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, पार्षदगण, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता गण आदि मौजूद रहे। आज हमारे ऐसे एक क्रांतिकारी नेता का जन्मदिन हम मना रहे हैं जिसने हमेशा किसान, मजदूर, नौजवान, दलित, आदिवासी की आवाज़ उठाई है। इसी आवाज़ को मजबूत करने के क्रम में आज उनका जन्मदिन मना रहे हैं और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हम ऐसा नेता का जन्मदिन मना रहे हैं। आज जब देश और प्रदेश ऐसे दौर में गुजर रहा हो, जब लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा हो, संविधान को कुचला जा रहा हो और किसान, मजदूर की आवाज़ लाठी, गोली और बंदूक से दबाई जा रही हो, तब बोलने वाले नेता गोविंद सिंह डोटासरा का जन्मदिन है। आज का ताज़ा उदाहरण देख रहे हो आप, क्या एक बलात्कारी को तो पैरोल दी जा रही है, एक पर्यावरण जो पैदल मार्च कर रहा हो गांधीवादी उसको आप डिटेन कर रहे हो। ऐसे माहौल के अंदर हम डोटासरा जैसे लोगों की जरूरत है देश को, और ये देश को बचाएंगे और देश की आवाम को बचाएंगे और लोकतंत्र को बचाएंगे। ये हमारे लिए खुशी का। आशीष जी क्या कहेंगे आज जन्मदिन पर? देखिए, आज राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऊर्जावान अध्यक्ष जो कि पूरे प्रदेश को एक साथ लेकर चल रहे हैं, ऐसे तेजस्वी और ओजस्वी वक्ता हमारे आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा जी का जन्मदिन दिवस है। आज एक ऐतिहासिक दिन हमारे लिए इसलिए है क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा जी ने अपना जन्मदिन मनाने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि आज किसानों की हालत बद से बदतर हो रही है। आज ओलावृष्टि से किसानों के घर में चूल्हे नहीं जल रहे, उनकी सारी फसलें खत्म हो गई, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, खिलाड़ी परेशान घूम रहे हैं और हमारे जो भाई हैं जो रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं, आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में हमारा अध्यक्ष अपना जन्मदिन कैसे मना सकता है? ये बहुत बड़ी सोच है। और ये कहना चाहूँगा मैं उन असामाजिक तत्वों को जो केंद्र में बैठकर पूरे हिंदुस्तान को चला रहे हैं, आज गोविंद सिंह डोटासरा के जन्मदिन पे मैं आपको चेता रहा हूँ, अभी 4 साल राजस्थान की सरकार के पड़े हुए हैं। ये अध्यक्ष 4 साल में भारतीय जनता पार्टी की ईंट से ईंट बजा के रख देगा, चाहे से अपने खून का एक एक कतरा गोविंद सिंह डोटासरा जी को पूरा बहाना पड़े। कांग्रेसी पार्षद बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, इस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, एक बहुत दुखद है कि कांग्रेसी पार्षद बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। गोमूत्र से उनको बीजेपी में शामिल किया जा रहा है। ये बड़ी विडंबना है। क्या वो पापी थे? क्या वो घाती थे? अरे वो थे तो इस देश के ही क्या नाम से बाती। और आज वो जब भारतीय जनता पार्टी में गए तो ये बड़े दुख की बात है कि कांग्रेस के शासन में उन्होंने मलाई खाई है, कांग्रेस के शासन में उन्होंने राज किया है। मैं सबसे पहले लेना चाहूँगा मनोज मुदगल जी को कि मनोज मुदगल जी हमारे बहुत ही ऊर्जावान नेता प्रताप सिंह खजूरिया जी के खास थे, लेकिन जिस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए ये बहुत दुखद है क्योंकि उन्हें कांग्रेस की नीति और नीति से उस समय भी कोई मतलब नहीं था और आज भी कोई मतलब नहीं है। सिर्फ राज था तो राज के अकॉर्डिंग ही वो चले और राज में उन्होंने मजे लिए। आशीष जी, कुछ लोग शहर का माहौल खराब कर रहे हैं, इतनी वीडियो वायरल हो रही है, इस पर क्या प्रतिक्रिया है? ये घटना बहुत ही दुखद है जो हवामहल विधानसभा क्षेत्र में बाल मुकुंदाचार्य जी के द्वारा की गई। ये मैं इस घटना की घोर निंदा करता हूँ कि इस तरीके से इस फिजा में नहीं होना चाहिए। ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का देश है, ये गंगा जमुना तहजीब का देश है। हमने आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद जो सुना, देखा और समझा कि इस हिंदुस्तान में ये हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुस्तान वासियों का है, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, सब आपस में भाई भाई बनकर रहते थे। लेकिन जिस तरीके से हवामहल विधानसभा के विधायक बाल मुकुंदाचार्य जी ने इस फिजा में जहर घोलने का काम किया, ये कठोर निंदनीय। और मैं उनको चेताना चाहता हूं कि अगर बाबा जी, अगर विधायक महोदय आपने ऐसा किया तो कांग्रेस आपकी ईंट से ईंट बजाने में भी देरी नहीं करेगी। अगर किसी भी व्यक्ति को उसके मजहब के नाम से आपने टोका, रोका, अगर कोई अपराधी है तो उसे जेल कराइए, जेल कराने की कोई मना नहीं है, लेकिन उसका अपराध तो कम से कम सिद्ध होने दीजिए। आप कौन होते हैं सजा देने वाले? आप क्या जज हैं, मजिस्ट्रेट है? आप क्या है? क्या कानून? आप सिर्फ एक विधायक है, आप जनप्रतिनिधि है और जनप्रतिनिधि होने के नाते आपका सिर्फ इतना फर्ज बनता है कि अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो उससे राजस्थान सरकार को अवगत कराया जाए। आज हम ये कहेंगे कि हमारे ऊर्जावान संघर्षशील जो हमारे कांग्रेस के पीसीसी को कार्यकर्ताओं के साथ मेलजोल करके और बड़े तरीके से हमारे कांग्रेस की पार्टी चला रहे हैं और इससे ये मानो आप कि बीजेपी के नाकों में चबा रहे हैं। ये बड़े ऊर्जावान अध्यक्ष हमारा जो इसके सामने बीजेपी वाले बोल रहे हैं और इतने बढ़िया और सही जवाब देते हैं उनके प्रश्नों के, जो उनसे जवाब लगना मुश्किल हो रहा है।
खाड़ा जी, आपके पार्षद कांग्रेस छोड़ कर जा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? सर कांग्रेस में कोई नहीं जा रहा, ये भी आप समझ रहे हो सारी चीज़। सिर्फ ये है कि भाई विकास कैसे भी हो, उस विकास के माध्यम से ये कर रहे हैं। नहीं, बाकी ऐसा कोई हमारे ग्रेटर में तो अभी कोई ऐसा है नहीं कोई कांग्रेस में गया हो। सलीम भाई क्या कहेंगे, आज जन्मदिन है डोटासरा जी का? डोटासरा जी का जन्मदिन हम बहुत बड़ी खुशी के साथ मना रहे हैं। और हमारे ऐसे जमाने अध्यक्ष राजस्थान के मिले हैं कि जो बीजेपी को ऐसे मुँह तोड़ जवाब देते हैं। विधानसभा में जो शेर की तरह डांटते हैं, पूरे राजस्थान में डांट करके ऐसे आवाज़ देते हैं कि बीजेपी को बोलने के लिए मजबूर कर देते हैं। जवाब नहीं बन रहा बीजेपी के पास जवाब देने के लिए। ऐसे ऊर्जावान व्यक्ति आज हम जन्मदिन मना रहे हैं और हम ये कामना करते हैं कि वो 1000 साल की उनकी उम्र कामना करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ऊर्जावान जैसे डोटासरा के जन्मदिन आज, इसलिए हम बड़ी खुशी से पूरी कांग्रेस करता है किसी भी इकट्ठे हुए उनका जन्मदिन मना रहे हैं। और इसलिए क्योंकि इन्होंने कांग्रेस को बड़ी ऊर्जा दी है 3 साल के अंदर। और ये आज विधानसभा के अंदर भी अपनी बुलंद आवाज़ से बोलते हैं ताकि दिल्ली तक आवाज़ पहुँचती है। और ये 9 महीने के अंदर जो बीजेपी सरकार विफल हुई है, उसके लिए ये अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। इसलिए हम सब कार्यकर्ता कलेक्टर जा रहे हैं और अपना ज्ञापन देंगे। राम द्वारा मेन मार्केट में जमीन के विवाद को लेकर पड़ोसियों ने पिता पुत्र पर जानलेवा हमला कर किया घायल। वहीं घायल पिता पुत्र झालावाड़ा निवासी अस्पताल में भर्ती है। आपको बता दें कि झालावाड़ा अस्पताल में उपचार करा रहे अकलेरा के राम द्वारा में मेन मार्केट निवासी 37 वर्षीय खालिद पुत्र मोहम्मद रफीक ने बताया कि उनका पड़ोसी से जमीन को लेकर पुराना विवाद चल रहा है। घायल का कहना है कि जमीन का मामला न्यायालय में भी चल रहा है और अगले महीने कोर्ट में जमीन के मामले को लेकर तारीख भी है। उसका कहना है कि शनिवार सुबह 11 से 11:30 बजे के बीच राम द्वारा मेन मार्केट में सीसीटीवी कैमरे ठीक कर रहा था, तभी पड़ोसियों के करीब 10-12 लोगों ने उनके ऊपर सरियों व पाइप से हमला कर दिया। उसको बचाने आए उसके पिता 67 वर्षीय मोहम्मद रफीक पुत्र इब्राहिम के ऊपर भी उन लोगों ने सरियों पर पाइप से हमला कर दिया, जिसमें वह भी गंभीर रूप से घायल हो गए। बता रहे दोनों घायलों को अकलेरा अस्पताल में लेकर आए, लेकिन गंभीर अवस्था को देखते हुए चिकित्सकों ने उनको झालावाड़ा जिला अस्पताल में रेफर कर दिया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। पुलिस द्वारा अभी तक हमलावरों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आपका? मेरा नाम खालिद परवेज़ है। ये क्या घटना हुई आपके साथ? मैं 29 तारीख को रोज़ बूंदी वाले सुनार अजय सोनी का कैमरा सही करने गया था, तो कुछ लोगों ने मेरे को, राजू मंसूरी ने मेरी गर्दन पकड़ के मेरे सोने की चेन भी छीन ली। और उनके घर के 4-5 भाई जो भी थे, उनकी माँ वगैरह, ये मेरे ऊपर लूंगी और मेरे ऊपर लोहे के सरियों से उन्होंने वार करा और मेरे से बोलने लगे कि तू ज़मीन का केस लड़ेगा, हाँ तो हम तुझे बताएंगे देख। और उन्होंने मेरी टांगों पे दी और मेरा रोड भी डली है पैर के अंदर। और क्या बोलते हैं, झूठा केस उन्होंने मेरे को घायल कर दिया। और घायल करने के बाद में और कौन कौन लोग घायल हुए आपके परिवार में? मेरे पापा मुझे बचाना आए, तो मेरे पापा को भी उन्होंने रोड की दी, जो उनके पैर के अंदर फ्रैक्चर है, पट्टा बंधा हुआ है उनका भी। और तो अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि कानून उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है। झूठा केस उन्होंने, मैं तो वहाँ पड़ा था रोड पे और उन्होंने झूठी कार्रवाई करा दी, जबकि वहाँ पर करीब 10-15 जगह CCTV कैमरे लगे हुए हैं और मैं कैमरे का काम करता हूँ। मैं निकाल कर दूंगा रिकॉर्डिंग किसी को भी पहुँचा के, मगर प्रशासन उनकी रिकॉर्डिंग निकलाए, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौन किसको मार रहा है? उन लोगों ने मेरे ऊपर वार करा है और मेरे ऊपर ही उल्टा वो लगा दिया है और हमें बिल्कुल एकदम डरा। कौन थे आपको मारने के उस तारीख में? मारने वाले हमारे वहाँ पर अनवर हुसैन था, अब्दुल रजाक था, रियाज है, फैयाज है, मोइन पठान है, रफ़ीक पठान का लड़का, और क्या बोलते हैं तईब आलम है चिपौड़ोद वाला। इन लोगों को इन्होंने बुला करके और हमला मेरे ऊपर कराया है। हाँ, और ये लोग आए दिन धमकी देते रहते हैं कि मार देंगे तेरे को, पीट देंगे। ये हमारे कौम के जिम्मेदारों को भी धमकी देकर आए हैं मुझे मारने के लिए। हैं, काजी साहब को भी इन्होंने धमकी दी है कि मार देंगे, पीट देंगे, काट देंगे, समझ लेना इनको। आपको लगता है तो ऐसा, आप चाहो तो गवाही काजी साहब की भी लें। वाराणसी के मंदिरों से साईं मूर्तियों को हटाया जा रहा है। सबसे पहले काशी के बड़ा गणेश मंदिर से साईं मूर्ति को हटाया गया। इसके बाद पुरुषोत्तम मंदिर से भी साईं मूर्ति को हटा दिया गया।
आने वाले दिनों में वाराणसी में कई और मंदिरों से मूर्तियों को हटाया जाएगा। सनातन रक्षक दल की ओर से ये कार्रवाई हो रही है, लेकिन क्यों, क्या है ये पूरा मामला, चलिए बताते हैं। अब तक करीब 10 मंदिरों से साईं प्रतिमाओं को हटाया गया है। सनातन रक्षक दल का कहना है अभी तक अज्ञानतवश पूजा कर रहे थे, इसलिए अब इसको हटा रहे हैं। पूरे सम्मान के साथ मंदिर प्रबंधन से अनुमति के बाद साईं मूर्ति को हटाया जा रहा है। वैसे साईं पूजा को लेकर विवाद नया नहीं है। पहले भी शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने साईं पूजा का विरोध किया है। वहीं पिछले दिनों बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री ने भी साईं पूजा का विरोध किया। उन्होंने कहा था, लोगों को लगता है मैं साईं बाबा का विरोधी हूँ, लेकिन मैं उनका विरोधी नहीं हूँ। महात्मा के रूप में बाबा पूजे जा सकते हैं, लेकिन परमात्मा के रूप में नहीं। वाराणसी के मंदिरों में स्थापित साईं प्रतिमा को हटाया जा रहा है। सबसे पहले काशी के बड़ा गणेश मंदिर से साईं मूर्ति को हटाया गया। बाकी और मंदिरों से भी साईं मूर्ति को हटाने की तैयारी चल रही है। सनातन रक्षक दल का कहना है कि हम साईं के विरोधी नहीं हैं। सनातन रक्षक दल कह रहा है कि शास्त्रों के मुताबिक किसी भी देवालय या मंदिर में मृत मनुष्यों की मूर्ति स्थापित कर पूजा वर्जित है। उन्होंने कहा, हिंदू धर्म में मंदिरों में केवल पंचदेवों, सूर्य, विष्णु, शिव शक्ति और गणपति के स्वरूपों की मूर्तियां ही स्थापित की जा सकती हैं। वैसे इससे पहले शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती भी साईं पूजा का विरोध कर चुके हैं। विरोध करने वालों का ये कहना है कि साईं बाबा का असली नाम चांद मियां है और वो मुस्लिम थे, इसलिए पहले भी कई धर्मगुरुओं ने साईं पूजा पर सवाल खड़े किए हैं। महात्मा गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती के उपलक्ष्य में बुधवार को सनराइज स्कूल में खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई। निदेशक तारेश दायमा ने बताया कि गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी जयंती के उपलक्ष्य में विद्यालय में कबड्डी, रस्साकस्सी, क्रिकेट आदि प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर दायमा ने कहा कि खेलों से मानसिक विकास होता है। पढ़ाई के साथ साथ खेल भी जीवन में महत्वपूर्ण है। मैच रेफरी तारेश, दायमा चरण सिंह पीटीआई रहे। इस मौके पर चेतन भारद्वाज, खलील अहमद, दीनदयाल, जितेंद्र, भारत कुमार, सौरभ, रजत, सुकेश, भूदर, अंकुर, विनोद, अजीत मिश्रा, अमित रजाना आदि अध्यापक सहित छात्र छात्राएं मौजूद रहे। मुंडावर थाना क्षेत्र के गांव पहल में आपसी घरेलू विवाद में बुधवार शाम एक चचेरे भाई ने अपने ताऊ के लड़के की गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार कर उसकी निर्मम हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार पहल निवासी अजीराम शर्मा एवं सूरजभान शर्मा में आपसी कोई घरेलू विवाद चल रहा था। जहां बुधवार शाम अजीराम खेत से आ रहा था तो रास्ते में अजीराम एवं सूरजभान के लड़के दयाराम के बीच विवाद हो गया। विवाद के बाद दयाराम ने अपने घर पहुंचकर कुल्हाड़ी लेकर अजीराम के लड़के लोकेश की गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जिससे लोकेश धराशायी हो गया। कुल्हाड़ी से वार की खबर पर जरूरी मौके ग्रामीणों को भीड़ इकट्ठा हो गई, जहां लोकेश के परिजन घायल लोकेश को आनन फानन में खैर थल के सैटेलाइट हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके बाद मुंडावर थाना पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर मौके पर पहुंची मुंडावर थाना पुलिस ने जानकारी जुटाई। हालांकि अभी तक हत्या के कोई ठोस कारणों का पता नहीं चल पाया है। मृतक लोकेश शर्मा 30 गुरुग्राम में काम करता था। बुधवार को अवकाश होने पर अपने गांव आया था। घर का सामान लेकर जब वो बाजार से घर की तरफ जा रहा था तो पीछे से उसके चचेरे भाई दयाराम ने कुल्हाड़ी से उसकी गर्दन पर वार कर दिया। घटना के बाद आरोपी भाई मौके से फरार हो गया, जिसकी मुंडावर थाना पुलिस तलाश में लगी हुई है। वहीं इस घटना के बाद गांव में शोक की लहर बन गई। मामला जी बताइए। जी मामला ये जो डेड बॉडी हुई है छोरा की जो मरा है, ये जो अपने वहाँ नौकरी करे गुड़गांव सरकारी फैक्ट्री में, तो वहाँ से अपने ड्यूटी को बड़ा छुट्टी आज की महात्मा गांधी जयंती छुट्टी अपने घर आए हुए हो। जो सामान अपने बाजार से लेके सामान और वहाँ से मकान कना के निकल रहा कना से जिन्होंने ये मर्डर किया, वो रास्ता पे ही मकान पड़ता है। वो वहाँ से निकलते हुए वो मकान वहाँ से निकलते एकदम से फिर इधर कुहाड़ी मारी साहब पिछली बगल साग के, बस वो उनके बायनामा से निकल के ये चल रहा था और पीछे से कुहाड़ी मारी। तो कोई विवाद था या नहीं? विवाद कोई किसी चीज का है ही नहीं, कोई भी विवाद ये तो अपने गुड़गांव रहते हैं, गुड़गांव रहते हैं साहब। ये तो अपने गुड़गांव। क्या उम्र है मृतक की? 32 साल है। निवासी पहल? हाँ जी, पहल निवासी, मोहम्मदपुर रोड के ऊपर रहने पहल। आज पंच महायोग में नवरात्रि की शुरुआत हो रही है।
इस बार तृतीया तिथि 2 दिनों तक रहेगी और इस तिथि की गड़बड़ी से अष्टमी और महानवमी की पूजा 11 तारीख को की जाएगी और 12 अक्टूबर यानी कि शनिवार को दशहरा मनाया जाएगा। तिथि की गड़बड़ी के बावजूद देवी पूजा के लिए पूरे 9 दिन मिलेंगे। आज पर्वत, शंख, पारिजात, बुधादित्य और भद्र नाम के 5 राजयोग में नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। ज्योतिषों की माने तो 5 महायोग में नवरात्रि की शुरुआत में ही घट स्थापना होने से देवी आराधना का शुभ फल मिलता है और माता प्रसन्न भी होती हैं। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है, जिसे चौकी बैठाना भी कहा जाता है और इसके लिए दिन भर में 2 ही मुहूर्त रहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो नवरात्रि के पहले दिन में मां का आशीर्वाद लेने के लिए देश भर के कई भक्त माता के मंदिर पहुंच रहे हैं और माता की पूजा कर माता का आशीर्वाद ले रहे हैं। दूर दूर से भक्तजन माता का दर्शन करने के लिए मंदिर में मौजूद हैं। पूरे देश भर में यानी कि दिल्ली, छत्तीसगढ़, जयपुर, बिहार, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में भक्तजन मां दुर्गा का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिरों में पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि आप दिन के किस शुभ मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं। तो कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 6:15 से 7:22 तक रहा। तो अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:46 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। वैसे दोपहर 3:17 तक आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। ज्योतिषाचार्य की माने तो गुरुवार को हस्त नक्षत्र दिन में 3:17 तक रहेगा और इसके बाद चित्रा नक्षत्र शुरू हो जाएगा, जिसमें कलश स्थापना नहीं करने देते हैं। इसलिए श्रद्धालु सुबह से दोपहर 3:17 तक ही कलश स्थापना कर सकते हैं और मां भगवती का आशीर्वाद ले सकते हैं। हर हालत में इस समय के बाद कलश स्थापना नहीं करनी चाहिए। आपको बता दें कि 3 अक्टूबर से नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और ये 11 अक्टूबर को समाप्त होगा। तो वहीं 12 अक्टूबर के दिन विजयादशमी मनाई जाएगी। आज जैसा कि नवरात्रि का पहला दिन है, तो दूर दूर से भक्तजन माता का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं और माता के जयकारे लगा रहे हैं। आपको बता दें कि देश भर के कई मंदिरों में माता के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है।